हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. जैसे कि आप लोगों को जो है किसी को जो है डाउट है कि उनके समझ में नहीं आया था, तो कल हमने जो है डिस्कस करा था. यस्टरडे वी डिस्कस द चैप्टर. तो कल में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे, तो कई बच्चों की समझ में नहीं आया था. तो आज जो है हम एक बारी समरी, जैसे मैंने कल बोला था कि आज जो है हम समरी जो है रिवाइज करेंगे. तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन. क्लियर? तो अभी हम जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट इज अ वेरी सिंपल ऑटोबायोग्राफी है. इट इज ए एक्सेप्ट और यू कैन से अ पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह. और किस तरह से उन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को जो है यहाँ पे बताया गया है कि ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर की, और किस तरह से पक्षियों का भी बताया कि वो पास टाइम किससे करते थे कि फीडिंग द स्पैरोज, कि किस तरह से जो है फीड कराते थे स्पैरोज को. या स्टेल चपातीज जो है जब वो विलेज लाइफ में रहते थे तो किस तरह से जो है स्टेल चपातीज जो है नॉट फ्रेश चपातीज, स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, और इस तरह से वो स्ट्रीट डॉग्स को देती थी. तो एक तरह से उनकी जो है सिंप्लिसिटी भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो फेज फर्स्ट क्या था उनका? विलेज लाइफ थी. फेज सेकेंड क्या थी उनकी? सिटी लाइफ थी. फेज थर्ड क्या था उनका? जब वो जो है अब्रॉड जा रहे थे, दैट इज द थर्ड फेज. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कल हमने डिस्कस करा था 3 फेजेस, राइट. और इसी तरह से जो है उन्होंने पास टाइम कैसे करते थे वो भी हमने कल डिस्कस करा. तो अभी एक बारी जो है हम एक ओवरव्यू देखते हैं पूरे चैप्टर का. यहाँ पे ये खुशवंत सिंह है जो इसके ऑथर हैं, ये उनकी ग्रैंड मदर हैं, और ये जो है किस तरह से पास टाइम करती थी अपना फीडिंग द स्पैरोज. तो थीम जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था, तो अभी हम जो है थीम को फिर से डिस्कस करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज ए पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी. जैसे अभी मैंने बताया था, ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों? खुद जो हम लिखते हैं ऑटो, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स रिटर्न. तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा बाय खुशवंत सिंह. तो बच्चों ये क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की क्या है? थीम क्या है इसका? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी. जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑटो बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स रिटर्न, ऑटो मीन्स अपने आप, आत्मकथा बाय खुशवंत सिंह. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. अपने grandmother के बारे में जो है उन्होंने बताया है क्या उनकी रिलेशनशिप है अपनी grandmother के साथ. और यहाँ पे जो है the story gives the picture of human relationship, राइट. एक जो है ह्यूमन रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो है किस तरह से ग्रैंड, क्योंकि आप लोगों के घर में भी जो है ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो किस तरह से आप लोगों का ध्यान रखते होंगे. तो सेम जो है यहाँ ही डिस्कस हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम एंड अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो ये हर घर का जो है एक एक्सपीरियंस होता है. वही जो है खुशवंत सिंह जी ने जो है यहाँ पे शेयर करा है अपना जो है ग्रैंड मदर, क्योंकि वो क्या थे, बोथ आर गुड फ्रेंड्स. तो बच्चों ये हम जो है इसको लेसन को पढ़ चुके हैं. तो अभी हम जो है एक बार समरी को रिवाइज करेंगे इसकी. तो यहाँ पे ये भी बताया था हमने कि, और तो कुछ पॉइंट्स भी मैंने हाइलाइट्स दे रखे हैं प्रीवियस पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है उसके बाद जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं कुछ पॉइंट. तो उनको अगर आपके समझ में नहीं आया तो ये डिस्कस कर सकते हैं आप लोग. नाउ दिस इज द समरी. ये कल मैंने आपको बोला था कि पूरा चैप्टर तो इट इज नॉट पॉसिबल कि दोबारा से उसको पढ़ाएं, क्योंकि 3-4 जो है हमारे लेक्चर्स उसमें जो है हमने यूज करे थे अपने 3-4 लेक्चर्स. तो अभी हम जो है समरी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. तो सारे पॉइंट्स जो हैं हमने यहाँ पे जो है डिटेल में यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने पढ़ा था कि मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होता है बच्चों? फायर, जो घर के अंदर जो है एक बना रहता है. आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पे जो है ठंड से बचने के लिए जो है एक फायर प्लेस होती है, उसको बोलते हैं मेंटल पीस. उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? एक ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट. तो यहाँ पे जो है द ऑथर रिमेम्बर्स हिज ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर. दादा और दादी के बारे में जो है उनको याद आती है. द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंडमदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी.
अब जो है ऑथर जो है 20 इयर्स से अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे थे और उन्हें जो है क्या लग रहा था कि उनकी मदर जो है 20 इयर्स से जो है ऐसे ही हैं जितनी ओल्ड होना चाहिए था. फॉर द 20 इयर्स दैट द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर ही हैड फाउंड हर ओल्ड एंड रिंकल्ड. जैसे कल है रिंकल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? झुर्रियां पड़ना. जैसे होता है ना ओल्ड फेस होता है तो उसमें रिंकल्ड, जैसे आप लोगों ने अपनी ग्रैंड मदर के फेस में देखा होगा या ग्रैंडफादर के फेस में देखा होगा. इट वॉज हार्ड फॉर हिम. और जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर खुशवंत सिंह, कि उनके लिए बहुत विश्वास करना जो है मुश्किल हो गया था, दैट शी हैड वंस यंग, कि कभी वो जो है यंग रही होगी. क्योंकि हमें क्या इमेजिन करेंगे ना कि अगर मेरी मम्मी, मेरी ग्रैंड मदर जो है 20 इयर्स जो है बिफोर जो है एगो कैसी दिखती होंगी, तो हमें जो है वो पिक्चर अपने माइंड में बनानी होगी. बट हियर जो खुशवंत सिंह है, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो जो है कैसी रही होंगी, प्रिटी या यंग रही होंगी. एंड शी हैड अ हस्बैंड. तो किसको बच्चों मुश्किल हो रहा था? इट वॉज हार्ड टू बिलीव खुशवंत सिंह जो उनके ग्रैंड सन थे. अब यहाँ पे फर्दर ही सेड, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल. और जो है वहां पे जो है वॉल में जो है हंग सेकेंड फॉर्म कहाँ हंग था? वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम में जो है उनका पोर्ट्रेट ग्रैंडफादर का जो है हंग था. ही वोर ए बिग टर्बन. टर्बन किसको बोलते हैं बच्चों? पगड़ी जो है उन्होंने पहनी हुई थी. हिज क्लोथ्स वर लूज, और ढीले ढाले कपड़े पहने थे. और ही लुक्ड, और जो उनके ग्रैंडफादर थे, ही लुक्ड एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड. कितने साल के लग रहे थे बच्चों? 100 साल के लग रहे थे, बहुत ओल्ड लग रहे थे. लुकिंग एट हिज पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम. और उनकी जो पोर्ट्रेट को देख के जो है यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि लुकिंग एट हिज पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम इन हिज यूथ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. मतलब उनकी फोटो को देख के ऐसा लग रहा था कि ही हैड अ लॉट ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसा नहीं लगता था कि कभी वो जो है यूथ रहे होंगे विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. क्लियर? तो ये दिस इज ऑल अबाउट जो है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रैंड फादर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड लगते थे और उनको देख के क्या लगता था? ही हैड अ लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द ऑथर्स ग्रैंड मदर. जो पूरा चैप्टर है किसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है? ग्रैंड मदर. तो ऑथर का और ग्रैंड मदर का जो है जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 हम पढ़ेंगे. तो किस तरह से जो है उनका बचपन, मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो है ज्यादातर टाइम जो है उनका बीता है. तो वही जो है यहाँ पे द ऑथर्स ग्रैंड मदर. ऑथर किसके लिए है? खुशवंत सिंह. ही थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी was almost revolting to him. She was short. और कैसी दिखती थी वो? Appearance कैसा था? कैसी दिखती थी उनकी दादी जी? She was short, fat and slightly bent in stature. अब बैंड कैसे? जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना थोड़ा झुक जाते हैं, तो वैसे उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो कैसी थी? छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी बैंड थी. हर फेस, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी, हिज ग्रैंड मदर्स फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस रिंकल्स, हर सिल्वरी व्हाइट हेयर. जैसे हमारे चैप्टर में क्या वर्ड यूज हुआ था? सिल्वरी लॉक्स. तो लॉक्स वर्ड किसके लिए यूज हुआ था? बालों के लिए. वॉज स्कैटर्ड मीन्स जो है अनटाइटली जो है उनके बाल जो है उनके फेस में जो है बिखरे रहते थे. वो यहाँ पे जो है उन्होंने उनका अपीयरेंस को डिस्कस करा कि कैसी दिखती है मेरी ग्रैंड मदर. द ऑथर खुशवंत सिंह रिमेम्बर्ड हर हॉबलिंग अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ. और किस तरह से जो है हॉबलिंग मीन्स कि बूढ़े लोग होते हैं ना झुक झुक के टेढ़ा जो चलते हैं, तो उसी तरह से जो है पूरे घर में जो है किस तरह से वो जो है हॉबलिंग करती हैं इन स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी. और जो कपड़े जो पहनते हैं वो क्या थे? बिल्कुल स्पॉटलेस. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. और जैसे बूढ़े लोग होते हैं बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं कि अपना एक हाथ जो है कमर में रखते हैं और दूसरे से जो है वो क्या करती थी? रोजरी जो है बीट्स की जो है माला जो है जपमाला को जो है वो जपती रहती थी. वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर हैंड बिजी काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी मीन्स जो माला होती है, आप लोगों ने देखा होगा
रुद्राक्ष की माला है उसके जो है बीट्स को किस तरह से काउंटिंग करती रहती थी इन ऑडिबल प्रेयर, और ऐसे इतना बोलती थी कि जो उन्हीं के अंदर ही अंदर मुंह में बोलते हैं ना धीरे धीरे जो भी प्रेयर करते हैं, इन ऑडिबल, जो दूसरा ना सुने। तो द ऑथर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। अब ऑथर को लगता था कि उनकी जो है ग्रैंड मदर कैसी थी, कभी भी जो है प्रिटी नहीं थी, मतलब एक होता है फिजिकली बहुत ज्यादा सुंदर दिखना, तो वैसी नहीं थी, बट फ्रॉम द इनर सोल जो है शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक होता है ना कि किस तरह से जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि उनके जो बातें करती थी या जो हमें जो सिखाती थी या प्रेयर करती थी, उससे जो है उनका रिफ्लेक्शन जो है उनका इनर सोल का जो है रिफ्लेक्शन, तो उसको यहाँ पे उन्होंने बोला है शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और उन्होंने कि इतनी सौम्य थी, इतनी जो है जांटल थी, सारेनिटी जो है उनसे अंदर दिखती थी। तो तुलना किससे करी, कंपेयर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, विंटर लैंडस्केप। जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता होगा कि विंटर लैंडस्केप कि किस तरह का होता है, राइट। अब है नेक्स्ट पॉइंट है क्या है बच्चों, द ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर। अब उनका जो बचपन है, अभी तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, उनकी अपीयरेंस बताई कि किस तरह से वो दिखती हैं, राइट। अब बताएंगे कि ऑथर का जो चाइल्डहुड है विद हिज ग्रैंड मदर, तो पूरा चैप्टर जो है 1 by 1 जो है पैराग्राफ जो है हम कवर कर रहे हैं। ऑथर का जो चाइल्डहुड है, जैसे मैंने अभी एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर, ज्यादातर टाइम किसके साथ बिताते थे वो, ग्रैंड मदर के, क्योंकि उनके फादर का जो है पेरेंट्स शिफ्ट कहाँ हो गए थे, शिफ्टेड टू सिटी। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वो गुड फ्रेंड्स, दोनों क्या बन गए थे, गुड फ्रेंड्स। ऑब्वियस है जब मैं किसी के साथ रहूंगी तो एक बॉन्ड बन जाता है, एज अ फ्रेंड जो है दोनों एक दूसरे को जो है हेल्प करते थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू सिटी, जब वो जो है शिफ्ट हो गए थे सिटी में, तो किसके साथ रहते थे वो, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। She said her morning prayers in a singsong manner while she bathed, और वो जो है प्रेयर क्यों करती थी कि जब उनको नहलाते समय या ड्रेस्ड अप इन द होप, इस होप से कि वो जो है कुछ लर्न करे, ग्रैंडसन वुड लर्न देम बाय हार्ट, कि कुछ जो है उनकी जो है, अगर मैं मान लो कुछ बोल रही हूँ तो ऑब्वियस है कि सामने वाले के दिमाग में कुछ तो जाएगा, तो दैट इज वाई इस होप से कि ही वुड लर्न देम बाय हार्ट। द ऑथर लिसन टू द प्रेयर, अब ऑथर जो थे वो लिसन मतलब सुनते थे उनकी प्रेयर को, बट क्यों सुनते थे, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, उनको जो है उनकी वॉइस बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न दैम, परंतु कभी कोशिश नहीं करी उसको लर्न करने की या कभी परवाह नहीं करी उन्होंने। ओनली ही लिसन टू द प्रेयर, किस लिए, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, ग्रैंड मदर की आवाज जो है उनको बहुत अच्छी लगती थी, और कभी उन्होंने कोशिश नहीं करी, बट नेवर बॉदर टू लर्न देम। देन शी वुड फैच हिज वुडन, और उसके बाद जो ये सारा जो है आपको क्या है बच्चों, फेस फर्स्ट है, जो कि विलेज लाइफ है, ये वाला पूरा क्या है आपका फेस फर्स्ट, विलेज लाइफ, राइट। फिर वो क्या करती थी, क्या क्या काम करती थी उनके लिए, फिर वो जो है फेच क्या करती थी उनके लिए, स्लेट लेके आती थी, वुडन स्लेट, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले क्या करते थे, स्लेट यूज करते थे, वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी, जिसको जो है वो पहले ही क्या करती थी, वॉश करके, क्योंकि पहले क्या होता था एक स्लेट होती थी उसको वॉश करके उसमें पॉलिश करके प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक, जैसे उसकी दादी जो है उसकी वुडन स्लेट को साफ करके वॉश करके एंड प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक। शी वुड टेक एन अर्थन इनपॉट, और फिर जो है एक इनपॉट लेके एंड रेड पेन एंड टाई देम इन अ बंडल, और पेन जो है एक जो कलम होती है उसको जो है लेके जो है सब चीजों को क्या करते हैं वो बांध के, एंड हैंड इट टू ऑथर, और ऑथर को जो है खुशवंत सिंह को जो है वो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इधर उधर कर देते, तो वो पेन इंकपॉट और स्लेट सबको टाई करके इकट्ठा उनको हैंड ओवर करती थी, कौन, ग्रैंड मदर, हैंड इट टू खुशवंत सिंह। आफ्टर हैविंग अ थिक स्टेल, जैसे हमने जो है पहले भी डिस्कस करा था कि फिर वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, बासी जो चपाती है, विद ए लिटिल बटर, और उसमें बटर स्प्रेड करके और शुगर स्प्रेड करके,
बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट फॉर ब्रेकफास्ट। जैसे हमने कहा कि हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना, ब्रेड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मलाई लगा दी या उसमें बटर या शुगर डाल दिया उसमें, और फिर जो है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं इसको लाइक करते होंगे। दे यूज टू लीव फॉर स्कूल, और ऐसा नाश्ते के बाद आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट दे वेंट टू स्कूल। और स्कूल के पास क्या था, एक टेम्पल था। तो दादी क्या करती थी, उनकी ग्रैंड मदर जो थी, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर ऑलवेज accompanied him to the school as it was attached to the temple, क्योंकि उनका स्कूल जो था किससे अटैच था, एक टेम्पल से। ग्रैंड मदर क्यों जाती थी टेम्पल, बिकॉज शी वॉज अ, कैसी थी वो, रिलीजियस वुमेन, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नेक्स्ट इज द ऑथर एट स्कूल। अब जो है विलेज के स्कूल की बात कर रहे हैं, ये फेज फर्स्ट चल रहा है उनका, कि वो क्या करते थे, कैसे वहां पे टीचिंग करते थे। क्या आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते थे, नहीं। द प्रीस्ट टॉट, और जो वहां का पुजारी होता था टेम्पल का, गांव में क्या होता है ऐसे ही होता है विलेज में, द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट, और जो प्रीस्ट थे वही जो है अल्फाबेट पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर। द चिल्ड्रन सैट इन 2 rows इन द वरांडा, और जो बच्चे थे, जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी पहले, कि बच्चे क्या करते थे, वरांडे में जो है रो बना के बैठे रहते थे, और उसी समय जो है जो प्रीस्ट थे वो क्या, उन्हें क्या पढ़ाते थे, अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, सब मिलके जो है प्रेयर को गाते थे। व्हाइल द ऑथर लर्न हिज लेसन्स एट स्कूल, द ग्रैंड मदर वुड रीड स्क्रिप्चर्स। और जब वो जितने टाइम पे जो है वो स्कूल में रहते थे, तो ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी बच्चों, रीड स्क्रिप्चर्स होली बुक्स जो हैं, एंड इन द एडजॉइनिंग टेम्पल, और वहां पे जो है वो पढ़ते थे। ऑन देयर वे, अब जब दोनों का जो है काम खत्म हो जाता था, whenever they were finished their work, on their way back they would feed stale chapatis। अब जो चपातीस कुछ तो वो ब्रेकफास्ट में खा लेते थे, बट जो रेस्ट ऑफ द चपातीस, स्टेल चपातीस, वो क्या करते थे, अपने साथ लाते थे, और थ्रू देम टू द स्ट्रीट टॉक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर एट ए स्कूल, कि स्कूल में क्या क्या होता था। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हिज ग्रैंड मदर जो करती थी उनके लिए, राइट, जो काम करती थी उनके लिए। और उससे पहले हमने जो है अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर देखा, मदर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो दिखती हैं। तो आई होप बच्चों आपके ये इतना समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ा, फिर ग्रैंड मदर के बारे में, और उसके बाद जो है ऑथर और ग्रैंड मदर का जो है क्या कनेक्शन है उनका, दे वर गुड फ्रेंड्स थे, क्यों थे, वो हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था द ऑथर एट स्कूल, कि स्कूल में किस तरह से उनकी पढ़ाई होती थी। तो एक पिक्चर जो है बच्चों अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का स्कूल की, यहीं पे जो है टेम्पल अटैच था, और उनकी मदर जो है अंदर टेम्पल में जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, और बच्चे जो है यहाँ पे क्या बनाते, रो बना के जो है पढ़ाई करते थे। और कौन पढ़ाता था, प्रीस्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप, राइट। अब ये जो हमारा क्या हो गया, अब ये फेज फर्स्ट इज कंप्लीटेड, नाउ ये क्या है हमारा फेज 2। यहां तक जो है बच्चों फेज 1 था, अब जो है हमारे स्टार्ट हुआ है फेज 2, राइट। तो फेज 2 में क्या है, द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशन ऑफ ग्रैंड मदर। अब क्या चेंजेस आए, और क्यों चेंज आए थे, क्योंकि वो भी जो है दे ऑल्सो मूव टू द सिटी, वो भी जो है सिटी में चले गए थे। द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप क्या था, जो बॉन्ड था ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का, किस तरह से जो इन्वॉल्व रहती थी उनके जो है चाइल्डहुड में। व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विथ खुशवंत सिंह पेरेंट्स, यही जो है उनका टर्निंग पॉइंट हुआ। क्योंकि विलेज में क्या था बच्चों, एक ही रूम जो है वो शेयर करते थे, और पूरे जो है किस तरह से वो इनको स्कूल ले जाते थे, स्कूल से घर लाते थे, किस तरह से दोनों के दोनों जो है स्टेल चपाती जो है किसको देते थे, स्ट्रीट डॉग्स को देते थे। और किस तरह से दादी जो है उनकी शी ऑल्सो फेच इस वुडन स्लेट
एंड ऑलरेडी वॉश्ड करती थी उसको, और किस तरह से प्लास्टर या पॉलिश करती थी उसकी स्लेट को, और इस तरह से पूरा टाइम जो है वो किस में रहती थी, उनके काम में इन्वॉल्व रहती थी, राइट। बट इन द सिटी में क्या हुआ बच्चों कि इन द सिटी द ऑथर went to an English school in a motor bus. अब जो है जैसे वो साथ साथ जाते थे, both of them went to school in the village, but in the city क्या हुआ, the author went to an English school in a motor bus. अब दादी तो जाएगी नहीं बच्चों मोटर बस में, अगर आपकी जो है स्कूल बस लगी है तो क्या आपकी दादी या मदर या कोई जाएगा, नहीं जाएगा, ऑब्वियस नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो है इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, किसमें जाते थे, बस से, इन अ मोटर बस। द ग्रैंड मदर कुड नॉट accompany him to the school as there were no dogs, क्योंकि वहां पे कोई डॉग्स नहीं थे, कोई जो है स्कूल से अटैच टेम्पल नहीं था। इन द स्ट्रीट द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। अब उन्होंने कहा कि भाई शी हैड क्या था, बहुत सारा टाइम था, लॉट ऑफ टाइम, तो कैसे स्पेंड करती थी वो, फीडिंग द स्पैरोज, चिड़ियों को दाना देना, राइट। एज द इयर्स रोल्ड बाय दिस सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे टाइम पास हो गया, अब खुशवंत सिंह कहाँ जाने लगे, स्कूल जाने लगे, मोटर बस से जाने लगे, फिर जब वो आते थे तो दोनों जो है एक दूसरे को दे सॉ लेस टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ हर इमेंस इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। और जैसे पहले बहुत ध्यान देती थी उनकी पढ़ाई में और हेल्प करती थी उनको होमवर्क करने में, बट यहाँ पे क्या हुआ, ही वॉज, क्योंकि वो शी वॉज नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन एज ही वॉज लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे वो, इंग्लिश, राइट। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज जो है प्रिंसिपल, तो ये जो है दादी के जो है समझ में नहीं आता था, तो यहाँ पे शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन्स और इन हिज स्टडीज। ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस। अब ग्रैंड मदर क्यों परेशान रहती थी, क्यों डिस्ट्रेस रहती थी, क्यों डिस्टर्ब रहती थी, राइट। अब ग्रैंड मदर डिड नॉट बिलीव। अब यहाँ पे जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वाइज ही हम पढ़ रहे हैं, तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझ में आ रहा होगा। तो जिनकी जो कल प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज में भी जो है आशा है जो है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और कहीं पे भी फिर भी आपको डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, क्लियर। ग्रैंड डिडंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह जी की, जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इंग्लिश स्कूल में जो है क्या नहीं पढ़ाया जाता, अबाउट गॉड, अबाउट स्क्रिप्चर्स। तो इसीलिए जो है दैट इज वाई शी वॉज डिस्ट्रेस। ग्रैंड मदर डिडंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, राइट। इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहती थी। लर्न दैट देयर वाज नो टीचिंग, और उन्हें लगता था कि जो स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जो है देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स इन द स्कूल, इसलिए जो है वो दुखी रहती थी। मोर ओवर शी वॉज वेरी डिस्टर्ब एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन। और जैसे हमने पहले भी डिटेल में जो है पढ़ा था कि म्यूजिक लेसन जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि दिस इज नॉट फॉर गुड पीपल, अच्छे लोगों के लिए, या जनरल फोक जो हैं अच्छे लोगों के लिए जो है, उनके लिए जो है म्यूजिक नहीं बनाया। म्यूजिक इज ओनली फॉर, किसके लिए बना है, हेलोट्स के लिए बना है, या बैगर्स के लिए बना है, राइट। बीइंग गिवन at the English school to her music had led associations that she considered music to be unsuitable for gentle folk. Gentle folk में जो अच्छे लोग जो हैं, जो अच्छे उसमें बॉन्ड हुए हैं, उनके लिए जो है ये it is not good, right। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट्स इन स्नैप। अब जो है इनका थर्ड जो है, अभी हमारा जो ऑथर जो है हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो हमारा थर्ड जो है फेज स्टार्ट हो जाएगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट्स स्नैप। स्नैप मीन्स किस तरह से जो है कम हो गई थी या छिन गई थी, किस तरह से। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, दोनों का जो है एक फ्रेंडशिप थी दोनों की, ग्रैंड मदर की, वॉज ब्रोकन। और क्यों ब्रोकन हो गई थी, द कॉमन लिंक क्यों ब्रोकन हो गई थी, द ऑथर वैन टू द यूनिवर्सिटी, वॉज गिवन अ सेपरेट रूम या रूम ऑफ हिज ओन। क्योंकि अब जो है कॉलेज में गए, तो कॉलेज में ऑब्वियस होता है बच्चा बड़ा हो गया, उसे पढ़ने के लिए समय चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो दैट इज वाई ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम।
पहले क्या करते थे, दोनों एक ही रूम को जो है शेयर करते थे, राइट। was given a room of his own, एक सेपरेट रूम was given to him for study. अब जो है ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। अब उनके पास क्या था, अब कोई था नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, बोलचाल जो है कम हो रही थी। so that she accepted her loneliness and really spoke to anyone. अब उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया लोनलीनेस को, और किसी से बातें नहीं करती थी, राइट। रियरली स्पोक मतलब कभी कभी बात करती थी, नॉट रेगुलरली। रियरली स्पोक टू एनीवन ऑल डे लॉन्ग शी सेड। अब क्या टाइम पास करने के लिए क्या करती थी, आगे एक फर्दर क्वेश्चन जो है हमने कल पूछा था कि वो अपना टाइम पास कैसे करती है। एक तो उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियरली स्पोक टू एनीवन। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना था, शी सेड स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, राइट। दूसरा पॉइंट यही है, तो यहीं से आपको याद हो जाना चाहिए कि दूसरा पॉइंट ये है। एंड द थर्ड पॉइंट क्या था कि शी स्पेंड और रिलैक्स होती थी अपना हाफ एन आवर टू फीड द स्पैरोज। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको लिखने हैं क्वेश्चन में कि किस तरह से ग्रैंड मदर जो है अपना टाइम स्पेंड करती थी या पास करती थी, राइट। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। स्पैरोज को जो दाना खिलाती थी, एंड दैट इज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे। मतलब पूरा जो आधा घंटा था, हाफ आवर ऑफ द डे for her, that part of the day was the happiest part of the day for her, for grandmother. Next point क्या है बच्चों, the author leaves for higher studies. अब जो है यहाँ पे हमारा फेज थर्ड जो है शुरू हो गया है। This is now your phase third. So it is a very important question जो मैंने अभी आपको मार्क कर करके बताए हैं। अब हमारा स्टार्ट हो गया फेज थर्ड कि फर्दर स्टडीज के लिए उनको कहाँ भेजा, he sent to abroad, right. The author leaves for higher studies. The author decided to go abroad for higher studies. और कितने साल के लिए बच्चों, for 5 years, 5 साल के लिए जो है उनको कहाँ जाना था, abroad, right. He was sure, अब उन्हें लग रहा था कि उनकी मदर जो ग्रैंड मदर है, he was definitely शॉक्ड हो जाएंगी या अपसेट हो जाएंगी एट हिज डिपार्चर। बट ऐसा नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी बहुत स्ट्रांग थी, बट शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। व्हाट आई मीन बाय सेंटिमेंटल मीन्स भावुक भी नहीं हुई। और किस तरह से जो है वो रेलवे स्टेशन में जो है उनको सी ऑफ करने गई थी, बट शी शोड नो इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं उन्होंने शो करे। तरह से जो है उनका लास्ट जो कांटेक्ट था उनके साथ कि उन्होंने जो है उनको किस करी थी फोरहेड में, और जो इम्प्रेशन था दैट वाज द लास्ट जो है उनका कांटेक्ट था विद हिज ग्रैंड मदर, राइट। तो आपको आई होप जो है किस तरह से फिर जो है आफ्टर 5 years जो है किस तरह से वो वापस आए थे और किस तरह से शी सेलिब्रेटेड हिज अराइवल, और शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड, और किस तरह से एक ओल्ड ड्रम लाके वो जो है पूरा जो है बिजी हो गई थी बहुत ज्यादा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल, और बीमार हो गई थी, और उसके बाद जो है किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी। और जो स्पैरोज आई थी वो भी जो है उनको मॉर्न करने आई थी। बट जिस तरह से खुशवंत सिंह की मदर ने जो है उनको ब्रेड क्रम्स दिए थे, तो उन्होंने अपना दुख कैसे दिखाया था, उन्होंने जो है स्पैरोज ने जो है कोई भी जो है ब्रेड क्रम्स नहीं खाए थे, दे फ्लू फ्रॉम देयर क्वाइटली, और इस तरह से जो है उनकी डेथ हो गई थी। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर क्लियर। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, किसी भी नेक्स्ट लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं। घर में इसको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज करें। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो रिवाइज जरूर करें, रिवाइज इट एट होम, और फिर भी जो है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। Clear? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.